हम देखते हैं स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्ण के जब भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। ह्रस्व स्वर जिसको बोलते हैं शॉर्ट वोवेल, शॉर्ट वोवेल से आप समझ सकते हो कि बोलने में एकदम कम समय लगे, जिस स्वर को बोलते समय कम समय लगे वो होता है ह्रस्व स्वर। अब देख सकते हो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम या एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा, वो होता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ सबसे कम समय लगा, ई, उ, री, ये हो गया ह्रस्व। सीधी सी बात है कि जिस स्वर को बोलते समय सबसे कम या एक मात्रा का समय लगे वो होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवेल आप कह सकते हो, बोलते समय जिस स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, यानी 2 मात्रा कह सकते हो कि 2 मात्रा का समय लगे या एक मात्रा से थोड़ा ज़्यादा लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना या 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। एक होता है प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा या 2 मात्रा से भी ज़्यादा समय लगे। आप एक मात्रा से अगर ज़्यादा समय लगे तो भी आप उसको प्लुत स्वर कह सकते हो, वो बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बोले, ये जो प्लुत स्वर का जो उपयोग करते हैं वो एक शब्द है ओम, तो ओम को अगर आप लंबा खींचोगे तो वो तो 2 मात्रा 3 मात्रा से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप उसको थोड़े समय के लिए बोलना चाहते हो तो वो 2 मात्रा में भी निपट जाएगा या 3 मात्रा में भी। तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, 2 मात्रा से ज़्यादा लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, और इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्रा तक जितना समय लगा है, 3 मात्रा का समय लगा है, इसे हम त्रिमात्रिक भी कहते हैं। तो स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर अभी आपने देखा। निरुनासिक क्या होता है? केवल मुंह से बोले जाने वाले जो सस्वर हो वर्णों को हम निरुनासिक कहते हैं, जैसे आ, ई। ओके। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण जो नाक और मुंह दोनों से होता है, नाक से और मुंह से दोनों से होता है, जैसे गाँव, दांत, दांत। चंद्र बिंदु का जब हम उपयोग करते हैं, जब हम उसको मुंह से बोलते हैं, निकालते हैं उसकी ध्वनि, तो नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता है, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अनुस्वार में जब हम अनुस्वार की बात करते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। कंगन, मंगल, नाक से। यह वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के अरहित या पंचम वर्ण के स्थान पर एक बिंदी लगा दी जाती है, बिंदी के रूप में प्रयोग होता है। अपने ही वर्ग के किसी भी व्यंजन से पहले हलंत के रूप में आने पर पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे संगम। अब देखो दंत शब्द श, अंग और म, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें हमने हलंत दिया यानी आधा अंग, इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हमारा जो काम किया वो है अनुस्वार, संगम। ये जो बिंदी की तरह दिख रही है इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो इस तरीके से अनुस्वार आपने देखा। विसर्ग, ये स्वर के बाद आता है, जैसे अ हमने लिखा और इसके बाद हमने 2 बिंदी लगा दिया पीछे, तो ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये है विसर्ग का। ठीक है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे स्वतः, स्वतः, लास्ट में ह का उच्चारण जैसा लग रहा है ना, स्वतः, प्रातः। संस्कृत में इसका काफ़ी ज़्यादा व्यवहार है, इसका ज़्यादा उपयोग है। सो आपने देखा स्वर्ण वर्ण और उनके भेदों के बारे में, उनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स। अगले क्लास में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे।